एक सेकंड, ओके एक आचार्य जी 30 सेकंड कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। एक बात बताइए, शहजाद पूनावाला इतनी ताकतवर सरकार के आप प्रवक्ता हैं, हाँ बोलिए, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, ये विपक्ष के तमाम नेताओं से ही महादेव का संपर्क और संबंध है। ये महादेव जी को कभी आपने नहीं देखा? ये महादेव जी से आपका संबंध नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के हमारे एक चीफ मिनिस्टर का संबंध है। मैंने ये नहीं कहा चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, मैंने ये कहा इसको साफ सुनिए और आप बात को इधर से उधर मत घुमाइए। शहजाद पूनावाला जी आज मुझे जवाब दीजिएगा, अगर ईडी के पास कोई सबूत है, अगर भारत सरकार के पास कोई सबूत है, तो हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, हम बिल्कुल खुलेआम स्वागत करेंगे। एक सवाल तो खड़ा होगा, मगर आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पे आरोप सिद्ध नहीं होते अभी फिलहाल, ना ही आरोप सिद्ध होते हैं भूपेश बघेल जी पर। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है, लेकिन महुआ मोइत्रा के केस में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कैश फॉर क्वेरी है सर, वो किस बात की, मतलब सवाल पूछे गए हैं डायरेक्टली। एक आदमी दर्शन हीरानंदानी करा है, हमने गिफ्ट दिए हैं, हमने ल्योर करा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पासवर्ड विदेश में खुलवाया गया है, पासवर्ड दिया गया है विदेश में, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट की वेबसाइट का। बताइए क्या कहिएगा उसके ऊपर, क्या कहना है? राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी महुआ मोइत्रा के केस के अंदर, यानी उनको बचाव करना चाहिए था। यह सवाल उठेगा, ये आने वाली जनरेशन सवाल पूछेगी कांग्रेस पार्टी से। अमीश देवगन महुआ मोइत्रा को डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस के इतने बड़े सर्वोच्च नेता। नहीं, अमीश देवगन यहाँ AK वाजपेयी जी बैठे हैं, आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता, माफ बिल्कुल नहीं होता, आरोप लगाने से दोषी नहीं होता। अभी रीना गुप्ता ने ये कहा कि मैं अगर ये कह दूं कि भाई फलानी जगह पे हमने 500 करोड़ अमीश देवगन को दिए, तो आपने उस पर सफाई दी कि भाई मेरे को इसमें मत लागो। मैं तो कह रहा हूं, अगर रीना गुप्ता ये कह दें कि हमने कई सौ करोड़ रुपया शहजाद पूनावाला के घर छोड़ा, तो क्या होगा? इन महुआ मोइत्रा ये केस नहीं है, क्या शहजाद पूनावाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे आप पहले जांच करेंगे। किसी आदमी की इज्जत को नीलाम मत करिएगा। एक बात छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है, वो भी राजनीतिक फायदे के लिए। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। महुआ मोइत्रा के केस के अंदर क्या मामला है? क्या इतना सिंपल मामला है? देखिए ऐसा है अमीश जी दो पक्ष हैं। अमीश जी दो पक्ष हैं, जरा सुनिए, जरा ध्यान से सुन लीजिए, दर्शक भी समझ जाएंगे। एक पक्ष जो विपक्षी पक्ष है वो सिर्फ आरोप लगाता है, आरोप लगाए, टेलीविजन पे लगाए, उसके बाद चुप हो गए। और दूसरा पक्ष है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है, उसमें क्या है, FIR है, अरेस्ट है, बेल है और उसके बाद चार्जशीट है, ट्रायल चलेगा। और उसके साथ साथ बेल ऑर्डर पहली कोर्ट ने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और ये जो आर्ग्यूमेंट, माफ करना, ये जो विपक्षी पार्टियां कर रही है ना, इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से 3 दिन आर्ग्यूमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में काय की पिटीशन में, जिसमें 18 पार्टियां गई थी, यही सब कर रही थी कि एजेंसियां मिसयूज करती हैं पावर, एजेंसियां हमको अरेस्ट कर रही हैं, चुनाव का टाइम है, हमारे घर में आके बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें। सुप्रीम कोर्ट ने फेक के पिटीशन मारी थी कि एजेंसियां काम करेंगी। अब आइए महुआ मोइत्रा के केस पे, देखिए एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट की है, उसकी रिकमेंडेशन है, उसको भी नहीं मानोगे? मतलब खाली एलिगेशन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। स्वामी जी ने ठीक कहा कि आरोप सिद्ध कोर्ट में होंगे, लेकिन आरोप सिद्ध होने से पहले अगर एविडेंस है, एथिक कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी रिकमेंडेशन है, उसके बेस पे एक्शन होगा, आप उसको चैलेंज करिए कोर्ट में। तो ये चलने वाला नहीं है, ये जनता समझ रही है। भ्रष्टाचार की लड़ाई प्रधानमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री सारे स्टेट के DGP की मीटिंग्स में और पुलिस हेड के मीटिंग्स में कहा था कि आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, आप अपना काम करिएगा और भ्रष्टाचार की लड़ाई को जारी रखिएगा। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं, जवाब ले लेता हूं। तौसीफ खान, एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा का मामला है, इनका ये क्या ऑफेंसिव है? तो क्या आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी से लड़ाई, बीजेपी का कहना है कि इस करप्शन मॉडल के थ्रू तो नहीं हो सकती, या महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से हो सकती है? नहीं, महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वही तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का धर्म है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि वो आवाज उठाए हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है, जो भ्रष्टाचार में मिला हुआ है।
और महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि अदानी एंटरप्राइज और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का क्या नेक्सस है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोल स्कैम जो अदानी का हुआ है उस पे जो है FIR होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जो एयरपोर्ट जो अलॉट किए गए हैं कैसा फायदा उठा, सिर्फ इल्जाम लगा देने से तो नहीं होता। क्या एक हीरानंदानी बिजनेसमैन ने और अदानी ग्रुप ने एक ही टेंडर में पार्टिसिपेट किया था और उस टेंडर को लेकर के इल्जाम है कि उस टेंडर को लेकर के कोई फायदा महुआ मोइत्रा ने उठाया? अच्छा, आप पेशे से वकील हैं, हवाई बातें कर देना, मैं आपसे सिर्फ सरल एक सवाल इल्जाम पूछता हूं, लगाने के लिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना पासवर्ड और आईडी दुबई में मिडिल ईस्ट में बैठे एक बिजनेसमैन को दे दे, क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं है? मैं सवाल पूछता हूँ और बोले मेरे बिहाफ पर आप सवाल पूछो। जनता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा को बनाया है या दर्शन हीरानंदानी को बनाया है? दैट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, आंसर इट लीगली। तौसीफ जी, अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है ये रूल बुक तय करेगा। कौन सा रूल बुक है एथिक्स कमेटी दिखा दे जहां पे इस बात की प्रोहिबिशन है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी का बात नहीं हो रहा, ये पोर्टल में लॉगिन आईडी की बात हो रहा है, किसी से नहीं शेयर कर सकता। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ईमेल आईडी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ईमेल आईडी, बिकॉज़ उस पे जो आप सवाल उठाते हैं भारत की संसद में आप सवाल, भारत की संसद के भीतर सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे जब भी लॉगिन आईडी लॉगिन किया जाता है, मोबाइल में SMS आता है और महुआ मोइत्रा ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हर दफा जब भी लॉगिन हुआ वो मेरी सुपरविजन में हुआ, मैंने उसको ऑथराइज किया। हमेशा OTP आता है SMS मेरे मोबाइल पे। ओके, जवाब शहजाद मुझे दिया गया और क्या काम के लिए दिया गया? उसने कहा कि सवाल को टाइप करने के लिए हमने ऑथराइज किया। शहजाद जवाब। अमीश जी, अमीश जी इतनी ही लड़ाई अगर लड़ी जा रही थी तो TMC पार्टी ने ऑफिशियली आज तक महुआ मोइत्रा का कोई डिफेंस नहीं किया है। ज्योतिप्रिया मलिक का 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिफेंस कर दिया, महुआ मोइत्रा का क्यों नहीं किया? और वो कहते हैं कि क्या ऑफेंस है? मान्यवर, मुझे बताइए, केवल सवाल पूछने का मामला नहीं है। आपने उस पोर्टल का लॉगिन दिया जहां पर, एक सेकंड बीच में मत बोलिए तौसीफ जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा फ्लो। वो आपने उस पोर्टल का लॉगिन दे दिया जहां पर बहुत अनेकों किस्म के बिल लोड हो जाते हैं 2 दिन पहले, बिफोर इट कम्स टू पब्लिक डोमेन। और जिस हीरानंदानी का बिजनेस इंटरेस्ट था IT में, उस सदस्य थी वो, उस कमिटी की, डेटा प्रोटेक्शन कमिटी की सदस्य थी, वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे थे और हीरानंदानी विदेश में बैठ के उसको एक्सेस कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, पहली बात। दूसरी बात, अभी स्वामी जी ने कहा कि देखिए आप बदनाम कर रहे हैं, छवि को खराब कर रहे हैं, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आइए देख लेते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से। सोहन लिख रहे हैं कि देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार का खात्मा जरूरी है। मोटरोला फोन से ही मैं ट्वीट देख रहा हूं। ब्रेक के लिए रुकता हूं, आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ हम वापस आ रहे हैं अंतराल के बाद।